Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और जैसे आजकल जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही रिलीजियस और धार्मिक हो गया है, और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और ये पूजा पाठ धर्म भगवान ये बीच में कहाँ से आ गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का संबंध तो हर किसी से जुड़ता है। एस्ट्रोलॉजी का जो संबंध है वो तो हर किसी से जुड़ता है, लेकिन कुछ हमारा एक अपना बिलीफ है भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, और हर किसी के धर्म में उनका एक अपना बिलीफ जुड़ता है अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने ग्रहों से, उनके नक्षत्र से। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर चीज़ अपनी जगह ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं, जितने भी डेटी हैं, हम जो उनकी पूजा करते हैं, उनका किसी ना किसी ग्रह से कोई ना कोई संबंध माना गया है, माना जाता है। और जब भी रेमेडी की बात आती है तो रेमेडी के तौर पे भी कई बार कुछ अलग अलग पूजाएं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग भगवानों के मंत्र वो बताए जाते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान विष्णु की पूजा या सत्यनारायण का पाठ क्यों करना चाहिए, उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक विश्वास की चीज है, ये सिर्फ एक मान्यता है, आपका बिलीफ है। अगर आप लॉजिक से चीज़ों को समझेंगे तो शायद ना समझ पाएं। और भगवान कृष्ण की एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने महाभारत में कहीं बोला था अर्जुन को कि या तो मुझे जान ले या मुझे फिर मान ले। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था, अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, तो तुम अपनी बुद्धि के बल पे मुझे जान लो। अगर नहीं जान सकते तो जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लो। तो उसी तरीके से भगवान के ऊपर जो हमारी आस्था है वो मानने वाली चीज है, उसको हम जानना चाहें तो जान नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए कहीं ना कहीं हम लॉजिक का सहारा ढूंढते हैं, और लॉजिक के थ्रू आप भगवान को कभी पा नहीं सकते। तो भगवान विष्णु की पूजा इसलिए होती है कि सुख, संपत्ति, धन, वैभव, ये सारी चीजें आपको मिले। और ये पूजा आपको कब करनी चाहिए? ये पूजा आपको जब करनी चाहिए जब आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस यानी वेल्थ, फोर्थ हाउस यानी प्रॉस्पेरिटी, सुख, और 11th हाउस यानी इनकम, जब ये 3 हाउस आपके अगर ठीक नहीं है, अगर आपको इन तीनों हाउसेस से अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर रेट्रोगेट हैं, कंबस्ट हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में हैं, राहु शनि केतु के साथ हैं, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है सेकंड हाउस के ऊपर, या 4th हाउस के ऊपर, या 11th हाउस के ऊपर, या सेकंड हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड हैं, बहुत वीक पोजीशन में है, डेबिलिटेशन में है, तो जो आपका सुख है वो बिगड़ता है। और अगर इनकम नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो आप कुछ खा सकते हो, ना कुछ पहन सकते हो, और उसके चक्कर में जो आपके साथ के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ चल रही है कि अच्छी इनकम नहीं है, अच्छा घर नहीं है, खाने पीने का प्रॉपर कोई साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, तो अपने सुख को बनाने के लिए, सुखी होने के लिए भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो हमें सुखी बनाते हैं और हमारे सुख का इंतजाम करते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया भगवान विष्णु के बारे में कि भगवान विष्णु की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।